हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर्स को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मूलेज पढ़े होंगे और आइडेंटिटीज पढ़ी होगी और एक इसकी टेबल बनाई होगी। अब हम उसी ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा आगे वैल्यूएट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब बेसिकली सबसे पहला आता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली। अगर कोई आपसे पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बच्चों, तो आप क्या जवाब दोगे? पता है किसी को ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? देखिए, अब हम देखते हैं। यानी हम कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है, सेट्स प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है। इसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री को वो हमसे कहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, तो आप कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता सकते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बता सकते हैं, फॉर्मूलेज बता सकते हैं। लेकिन अगर वो पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री को आप डिफाइन करिए, तो आप कैसे करेंगे? देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बेसिकली 3 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड से। कुछ बुक्स में 2 भी दे रखे हैं। पहला वर्ड मैं लेता हूं यहाँ पे ट्राई, दूसरा वन गॉन और तीसरा मेट्रॉन। कुछ ने बुक्स में इन दोनों वर्ड्स को ट्राइगोन को मिला रखा है और मेट्रॉन सेपरेट कर रखा है। तो इन 3 वर्ड से मिलकर हमारा एक वर्ड बना है ट्रिग्नोमेट्री। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गॉन और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 साइडेड। जैसे ट्राई लिख रहा है तो ट्राई, TRI, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है 3। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। गॉन का मतलब हो गया पॉलीगन। गॉन का क्या मतलब हो गया बच्चों? गॉन का मतलब हो गया पॉलीगन। और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। अब आप यहां पे देखिए कि ट्राई का मतलब हो गया 3 साइड, गॉन का मतलब हो गया पॉलीगन और मेट्रॉन का मतलब हो गया मेजरमेंट। यानी 3 साइड पॉलीगन का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या हो जाएगा? मेजरमेंट ऑफ थ्री साइडेड पॉलीगन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है कि 3 साइडेड पॉलीगन यहां पे लिख रहा है, तो आप बच्चों ये पता होगा आपको पॉलीगन क्या कहते हैं। पॉलीगन क्लोज सरफेस होती है जो लाइन से मिलकर बनी होती है। अब वो कह रहा है 3 साइडेड वाला पॉलीगन, तो 3 साइड से तो बच्चों एक ही पॉलीगन बनता है, वो क्या बनता है? ट्राइंगल। 3 साइड से सिर्फ एक ही पॉलीगन बनता है, वो क्या बनता है? ट्राइंगल। अब 4 साइड से आप देखोगे तो रेक्टेंगल भी बनता है, स्क्वायर भी बनता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम भी बनता है, क्वाड्रिलेटरल भी बनता है। लेकिन 3 साइडेड वाला सिर्फ एक ही पॉलीगन बनता है, वो क्या बनता है? ट्राइंगल। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन देखेंगे तो हम इसे सीधे से बोल सकते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब हम उसमें आइदर साइड मेजर करें या फिर एंगल मेजर करें, कुछ भी करें। यानी अगर हम ट्राइंगल के अंदर कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो उसे हम मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन करो, तो आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स अंडर विच वी डील विथ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल आइदर साइड और एंगल। आई बच्चों बात समझ में? यानी ट्रिग्नोमेट्री मैथ की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ट्राइंगल की साइड या एंगल को मेजर करते हैं। यानी ट्राइंगल से रिलेटेड अगर हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं तो उसको हम मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? अब साइड्स तो आपको पता ही होती है कि साइड्स क्या होती है? लेंथ। अब बात आती है कि एंगल क्या होता है। अब क्या बात आती है कि एंगल क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। साइड्स तो आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने क्लास 10th में।
तो साइड तो आपने मेजर करी होगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब सबसे पहली बात आती है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में कोई भी आपसे पूछेगा कि एंगल क्या होता है बताओ। अब आप कहोगे 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, वो नहीं पूछ रहा। ऐसे तो 45 डिग्री भी होता है। आपने 5 पढ़े होंगे, 0 डिग्री, ऐसे मानो आप, देखिए रूल होता है। कौन कौन से पढ़े आपने? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये देखिए ये 90 डिग्री। यानी ये हमने एक एक्स एक्सिस मान ली, इतना उठ रहा है तो 0, इतना गया तो ये 30, 45, 60 और ये वाला 90। यही तो पढ़े आपने। लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं एंगल की डेफिनेशन। मैं पूछ रहा हूं कि एंगल होता क्या है। अगर वो कहेगा कि आप एंगल को डिफाइन करो तो आप क्या बोलोगे? एंगल को कैसे आप डिफाइन करोगे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो कोई बता सकता है मुझे? चलिए देखिए, अब एंगल क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक इनिशियल रे ले ली, ओ है। क्या ली? इनिशियल रे, ओ है। इसको हमने बोल दिया इनिशियल रे। ओ इसका एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट ओ के अलावा हमने इसे उठाया और घुमा दिया और ओ बी तक पहुंचा दिया। इसको हमने बोला टर्मिनल रे। हमने क्या करा, एक इनिशियल रे ली ओ ए, एंड पॉइंट ओ है, उसके अलावा हमने इसे घुमा दिया और इसकी टर्मिनल रे वाली पोजीशन में पहुंचा दिया ओ बी में। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा ना, ये वाला अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना हमने घुमाया, उसको बच्चों हम बोलते हैं एंगल। आई बात आपकी समझ में कि एंगल क्या होता है? एक इनिशियल रे ले ली हमने ओ ए, ठीक है बच्चों, इनिशियल रे ओ ए आ गई। ये एंड पॉइंट हमने ओ मान लिया, ओ के अलावा हमने इसे घुमाया। घुमाने पर हमने इसे टर्मिनल पोजीशन पे पहुंचा दिया, जिसे हम टर्मिनल रे बोलते हैं। उसको हमने नाम दिया ओ बी। अब यहां से उठाया तो यहां तक पहुंचा दिया। अब यहां तक पहुंचाने में अगर मैं इसको उठाऊंगा तो कुछ तो घुमाऊंगा ना। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे होगी देखिए। व्हेन एन इनिशियल रे ओ ए is rotate along its end point O called vertex and reaches the terminal ray OB, then amount of rotation is called n। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि when an initial ray OA is rotate along its end point O, और end point O को हम क्या बोलते हैं? vertex बोलते हैं, and reaches the terminal ray OB, then amount of rotation is called angle। ठीक है बच्चों। अब यूनिट आती है, यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है? तो बच्चों यूनिट ऑफ एंगल जो होता है वो होता है आपका रेडियन। अब आप कहोगे हमने तो डिग्री में पढ़ा था, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। डिग्री में हम अभी बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूनिट ऑफ एंगल क्या होती है, तो यूनिट ऑफ एंगल को आप क्या बोलोगे कि यूनिट ऑफ एंगल होती है रेडियन। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई अब आपसे पूछेगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है तो आप बता दोगे। अब आपसे किसी ने पूछा एंगल, तो एंगल की डेफिनेशन बता दोगे। कितनी सिंपल है देखो। इनिशियल रे ओ ए ली, आप किसी को कहता इनिशियल रे ली हमने ओ ए, ओ एंड पॉइंट है, ए को उठा दिया, घुमा दिया, ओ बी तक पहुंचा दिया टर्मिनल रे। अब जितना घुमाया था अमाउंट ऑफ रोटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। यूनिट ऑफ एंगल क्या हो जाएगी? रेडियन हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में? अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ एंगल। क्या पढ़ेंगे बच्चों?
सेंस ऑफ एंगल। सेंस का मतलब क्या होता है? सेंस का मतलब होता है डायरेक्शन से लेकर। मैथ में एक तरीके से हम सेंस किसको लेके बोलते हैं? डायरेक्शन को लेकर बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ एंगल। सेंस ऑफ एंगल में दो टाइप के एंगल होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। अगर हम एंगल की बात करेंगे तो दो टाइप के एंगल होंगे। आपने 10th क्लास में सिर्फ अभी पॉजिटिव एंगल पढ़ा है, आपने 30 डिग्री पढ़ा, 45 डिग्री पढ़ा, कि आपने -30 डिग्री पढ़ा है, -45 पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो आप ये सोचो कि एंगल से पॉजिटिव भी होते हैं, तो ये गलत है। एंगल पॉजिटिव होने के साथ साथ कैसे भी होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं बच्चों। अब देखिए हम उस पर बात करेंगे क्या होते हैं। सेंस ऑफ एंगल के हिसाब से दो टाइप के एंगल्स होते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल्स। पहला हमने माना पॉजिटिव एंगल और सेकंड हमने लिया नेगेटिव एंगल। अब बात आएगी कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है सर और नेगेटिव एंगल क्या होता है सर। यही तो आपके मन में आ रही होगी कि आपने बता तो दिए कि दो टाइप के एंगल्स होते हैं, पॉजिटिव एंगल होता है, नेगेटिव एंगल होता है, लेकिन ये होते क्या है एंगल, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल? देखो बच्चों, पॉजिटिव एंगल्स का मतलब होता है कि जब इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ जा रहे होते हैं तब हम जो रोटेशन करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसा करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यानी जैसे हमने ये इनिशियल रे ली ओए, क्या ली? इनिशियल, ये वर्टेक्स हो गया। अब हम इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ गए, तो हमने ऐसे ही तो रोटेट करा, ऐसे। यानी घड़ी जो चलती है वो 12 से 3 की तरफ ऐसे चलती है, हम घड़ी से उल्टा चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब हम अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हैं तब हमें मिलता है पॉजिटिव एंगल। क्या मिलता है बच्चों? पॉजिटिव एंगल। अब बात आती है नेगेटिव एंगल की। तो नेगेटिव एंगल क्या होता है बच्चों? देखो, हमने क्या करा कि इनिशियल रे ये मान ली ओए, ये वर्टेक्स हो गया आपका। अब ए को उठा के हमने ऐसे घुमाया और यहां पे पहुंचा दिया ओ बी पर, ये आपकी हो गई टर्मिनल बी। अब आप देखेंगे कि हमने जो घुमाव किया वो ऐसे करा, रोटेट ऐसे ही तो करा हमने। अब जब ऐसे रोटेट करा इसका मतलब है कि हमने किसके डायरेक्शन में रोटेट करा? घड़ी के डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो हमें मिलता है नेगेटिव एंगल। इतनी बात आप सबको बच्चों समझ में आई? आपको डिफरेंस समझ में आया कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में डिफरेंस क्या होता है? दो टाइप के मैंने आपको बताया कि यहां पर हमारे पास दो टाइप के एंगल होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल। अब आप कहोगे पॉजिटिव एंगल क्या होता है सर और नेगेटिव एंगल क्या होता है? तो देखिए, जब हम इनिशियल रे से टर्मिनल रे पे जाते हैं तो हम रोटेट करते हैं इनिशियल रे को टर्मिनल रे तक पहुंचने के लिए। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज हो, यानी जैसे घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में हो, तो जो एंगल मिलेगा वो नेगेटिव एंगल मिलेगा। और अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हुआ जैसे घड़ी चलती है हम उससे उल्टा चलेंगे, उल्टे डायरेक्शन में हो तो हमें जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव एंगल। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे व्हेन एन इनिशियल रे OA is rotate along its end point O and is rotate along its point O and rotate in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction to reaches the terminal ray
OB, then angle we get called पॉजिटिव एंगल। इतनी बात बच्चों समझ में? यानी जब हम इनिशियल रे से टर्मिनल रे की तरफ जाएंगे और अमाउंट ऑफ रोटेशन को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज में कर देंगे तो हमें जो एंगल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? वो बच्चों हमें मिलेगा नेगेटिव। यानी से एक आप छोटी सी भाषा में इतना समझ सकते हो कि जब भी हम अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करते हैं यानी घड़ी से उल्टी दिशा में करते हैं तो हमें जो मिलता है एंगल वो पॉजिटिव मिलता है, और घड़ी वाली दिशा में अगर हम करते हैं क्लॉकवाइज करते हैं तो हमें जो एंगल मिलता है वो नेगेटिव मिलता है। इतनी बात आप सबको समझ में आई? पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्लियर हो गए आपको? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया सेंस ऑफ एंगल। अब इसके बाद बच्चों अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आता है राइट एंगल। क्या आता है? राइट एंगल। राइट एंगल तो आपको सभी को पता होगा। राइट एंगल क्या होता है? जब हम कितना रोटेट कर लेते हैं? 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। जब हम एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का 1/4 रोटेट कर लेते हैं तब हमें क्या मिल जाता है? राइट एंगल मिल जाता है। यानी अगर हम इनिशियल रे OA मान रहे हैं तो ये इनिशियल रे OA होगी। अब अगर हम कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो यहां से चलकर यही वापस आ जाएंगे, जो कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। अब हमें कंप्लीट ना कर हमने क्या करा? 1/4 रोटेट कर लिया, 1/4 यहां। तो ये जो एंगल मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 90 डिग्री का मिलेगा। अब ये OA थी, ये OB था, ऐसे चले हम यानी एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंगल हमें कितने का मिल गया? पॉजिटिव एंगल 90 डिग्री। तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। इतनी बात आप सबको समझ में आएगी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? ठीक है। अब आप देखिए कि मैं एक आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कुछ एंगल्स प्लॉट करके दिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ली है। ये आपकी हो गई एक्स ओ एच डैश और ये हो गई आपकी वाई ओ वाई डैश। अगर आप देखेंगे तो ये इनिशियल है, ये 0 डिग्री होता है। अब आप जब ऐसे चलेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे, यहां से आप यहां पे पहुंचेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर ऐसे चले एंटी क्लॉकवाइज, ये 180 डिग्री। फिर और ऐसे चले तो 270 डिग्री। वापस लौट के यहां पर आ गए 360 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? 0 डिग्री हुई, ऐसे चले थे ये 90 हो गया, फिर ऐसे चले थे फिर 90 90 90 180, फिर एक और 90 270, एक और 90 360। अब हम ऐसे ना जाकर ऐसे जा रहे हैं तो क्या होगा? अब ये हम कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं? क्लॉकवाइज में। यानी एंगल कैसा मिलेगा? नेगेटिव। यहां से यहां पर चले तो कितना चले हम? 90 डिग्री। तो ये हो गया माइनस का 90, 0 था माइनस का 90। यहां से यहां पर चले माइनस का 180 डिग्री, यहां से यहां पर चले माइनस का 270 डिग्री। अब फिर यहां से यहां पर चले तो माइनस का 360। ये बात समझ में आई आपको बच्चों? यानी जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा बच्चों? पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई? हम ऐसे चले थे तो पॉजिटिव चल रहा था, ऐसे चले तो नेगेटिव। घड़ी से चलेंगे तो नेगेटिव। देखो 0 डिग्री, ऐसे चले -90, फिर ऐसे चले -180। यानी एंगल का मेजर आपको करना है, बस उसके आगे किसका साइन लगा देना है? माइनस का। यानी जब भी आपके पास एंगल के आगे माइनस साइन आएगा तो आप उसे देख के समझ जाएंगे कि माइनस साइन किसकी वजह से आया है? वो माइनस साइन डायरेक्शन की वजह से आया। यानी जो हमने मेजर करा है, यानी हम इनिशियल रे से कौन से डायरेक्शन में चल दिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दिए टर्मिनल रे पे पहुंचने के लिए। तो जब भी हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखेंगे तो एंगल हमेशा कैसा मिलेगा हमें? तो एंगल हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई? इतने में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है।
अब आपने ये पढ़ लिया कि एंगल क्या होता है, इसके बाद आपने ये पढ़ लिया कि सेंस ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है क्वाड्रेंट्स। क्या पढ़ना है? क्वाड्रेंट्स। अब आपको ये पता होगा 10th क्लास में कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं? 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। अगर मैं एक प्लेन मान लूं, मान लीजिए कि मैंने बोर्ड एक प्लेन मान लिया, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मैंने इसको नाम दे दिया एक्स हो एक्स डैश, इसको वाई हो वाई डैश। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन गए। ये वाला क्वाड्रेंट जो होता है वो फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है बच्चों, और ये वाला क्वाड्रेंट फोर्थ होता है। ठीक है बच्चों। पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करता है। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से 180 डिग्री तक वेरी करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री तक करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री। पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। ये बात है आपको याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, x और y। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव ही रहता है। थर्ड में x और y दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहता है, y नेगेटिव रहता है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब जो क्वाड्रेंट में एंगल मिलते हैं वो 0 डिग्री मिलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 90, 180, 270, फिर वापस से 360। और नेगेटिव में आप देखोगे तो 0, -90, -180, -270 और -360। अभी इससे पहले हमने वो एंगल्स बनाए थे। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि हमने क्वाड्रेंट्स तो देख लिया, अब यहां पर एक टर्म आता है आपका एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या आता है? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। वो क्या होता है? अब एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर जब भी हम एंगल बनाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम इनिशियल रे मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? इनिशियल रे मान के चलते हैं। यानी अगर वो आपसे कहेगा कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, तो आप एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में बच्चों क्या बताओगे कि जो O है ना, ये वाला, इसको तो वर्टेक्स मान लो, और इनिशियल रे OA है जो एक्स एक्सिस पे मान लो। तो अब भी जब भी वो आपसे बात करेगा कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बताओ, क्या होगा? तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब हो जाएगा वर्टेक्स आपका हो जाएगा 0,0 एंड इनिशियल रे जो हो जाएगी OA इज अलोंग एक्स एक्सिस। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या हो जाएगा कि जो आपकी इनिशियल रे है वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ जाएगी OA, और जो वर्टेक्स है वो क्या इसको बना देंगे? हम ओरिजिन को बना देंगे। ये आपका हो गया एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब इसके बाद आता है कि क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? क्या आता है? क्वाड्रेंट एंगल। ये तो पहला टर्म हो गया जो हमें इससे रिलेटेड पढ़ना था, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब दूसरा आपके पास आएगा क्वाड्रेंट एंगल। अब क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है? क्वाड्रेंट एंगल का मतलब होगा, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा कि वो एंगल कंप्लीट होगा, यानी 90 का मल्टीपल होगा। 90 के मल्टीपल से कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल रे है वो तो OA ही होगी, और जो टर्मिनल रे होगी वो कोइंसाइड करेगी किसी ना किसी एक्सिस के साथ, यानी OY के साथ भी कर सकती है, OH डैश, OY डैश, और या फिर खुद इसके साथ। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि अ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हैविंग terminal ray coincide with coordinate axis called quadrant angle. Example 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे। आई बात आपको समझ में? यानी स्टैंडर्ड पोजीशन में ही होगा, जो ओरिजिन होगा वो वर्टेक्स होगा, जो इनिशियल रे होगी वो OA के अलोंग होगी, लेकिन जो टर्मिनल रे होगी वो किसके साथ कोइंसाइड कर रही होगी?
वो कोइंसाइड कर रही होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। जब टर्मिनल रे हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यहां पर देखिए ओ वाई भी हो गया, ओ एक्स डैश भी हो गया और ओ वाई डैश भी हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? क्वाड्रेंट एंगल्स हम बोलेंगे कि यहां पर क्वाड्रेंट एंगल्स ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज हम यहां पे पढ़ते हैं, एंगल इन अ क्वाड्रेंट। क्या पढ़ते हैं? थर्ड है इसका एंगल इन अ क्वाड्रेंट। अब एंगल इन अ क्वाड्रेंट का मतलब है कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आएगा, किस क्वाड्रेंट में एंगल आएगा। तो जिसमें उसकी टर्मिनल रे आ रही होगी उसी क्वाड्रेंट में वो आएगा। अब मान लीजिए टर्मिनल रे हमने ये मान ली तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, टर्मिनल रे हमने ये मान ली तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। यहां से भी ये रफ कर दिया, टर्मिनल रे इधर मान ली तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यानी अगर हम इनिशियल रे ओ एक्स पर ही रखे हैं और टर्मिनल रे जिस भी क्वाड्रेंट में आ जाएगी तो उस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन से ये मतलब हो गया कि यहां पर वो होगा और ये होगी। हैविंग टर्मिनल रे लाई इन विच क्वाड्रेंट, या फिर लाई इन द क्वाड्रेंट कॉल्ड एंगल इन दैट क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, अब टर्मिनल रे जिस क्वाड्रेंट में आएगी तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो उस क्वाड्रेंट का एंगल है। अब आपने यहां पर ये देख लिया क्वाड्रेंट से कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है, क्वाड्रेंट एंगल क्या होता है और एंगल इन अ क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद एक और चीज आती है, वो आती है कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। ये तो मैं रफ कर दे रहा हूं। अब बात आती है कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। अब को टर्मिनल एंगल्स का मतलब होता है कि एंगल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट हैविंग सेम इनिशियल रे एंड सेम टर्मिनल रे। यानी देखिए को टर्मिनल एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट हैविंग सेम इनिशियल रे एंड सेम टर्मिनल रे called कोटर्मिनल एंगल्स। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? कोटर्मिनल एंगल्स क्या हो जाएगा? यानी वो एंगल जिनका इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम रहेगा लेकिन उनके मेजरमेंट अलग अलग रहेंगे। आप कहोगे कि सर ये कैसे हो जाएगा, मेजरमेंट अलग अलग है और आप कह रहे हो इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम होगा बच्चों। जैसे हमने लिखा 30 डिग्री एंड 390 डिग्री। देखो आप ये 0 है, हमने ए मान लिया, ये आपका एक्स हो एक्स डैश, वाई हो वाई डैश। 30 डिग्री बनाया, ये आपका ओ बी मान लिया हमने, और ये कितना मान लिया 30 डिग्री। अब वो कह रहा है कि 390 डिग्री बनाओ। कितना बनाओ? 390। अब देखो 390 के लिए हमने यहां से घुमाना चालू करा, कंप्लीट घुमा लिया, 360 हो गया और 30 घुमाएंगे, यानी वापस यहीं पे आ जाएंगे, ये ओ बी डैश भी हो जाएगा। यानी हम ऐसे चले थे, ये से लौट के यहीं पर आ गए, तो ये आपका हो गया 390। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 30 डिग्री और 390 डिग्री में जो इनिशियल रे थी वो ओ ए थी और जो टर्मिनल रे थी वो कितनी थी? ओ बी, या फिर ओ बी डैश बोल सकते हो आप, उसी को हमने ओ बी डैश बोल दिया। अब इनिशियल रे भी सेम आ रही है और टर्मिनल रे भी सेम आ रही है। जब दोनों सेम आ रही हैं तो इस तरीके के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। यहाँ पे मेजरमेंट अलग है दोनों का बच्चों, देखो आप ध्यान से, एक का एंगल 30 डिग्री और दूसरे का एंगल कितना है? 390 डिग्री। फिर भी इनिशियल रे सेम है और टर्मिनल रे सेम है, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोल देंगे? ऐसे एंगल्स को हम बोल देते हैं को टर्मिनल एंगल्स। एक और एग्जांपल दे सकते हो आप इसका। अब आप एक और एग्जांपल देखेंगे तो आप देख लीजिए, आप 60 डिग्री ले लीजिए और 420 डिग्री ले लीजिए। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप 90 डिग्री ले लीजिए और 450 डिग्री ले लीजिए। ये सारे के सारे जो एंगल्स आएंगे वो कैसे आएंगे? को टर्मिनल एंगल्स आएंगे। भाई 60 420 को टर्मिनल हो जाएगा, 90 और 450, यानी दोनों एंगल्स के बीच में आप 360 का डिफरेंस रख दीजिए।
क्योंकि कंप्लीट रोटेशन कितने का होता है, 360 का होता है। तो 360 आप उसमें जोड़ दोगे तो वो वापस उसी पोजीशन पे आता रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा घूमेगा। अब पूरा घूमेगा तो वापस वहीं पे तो आ जाएगा जहां से चला था। जो एक पूरा सर्किल काटते हैं, वो पूरा सर्किल जो रोटेट होता है वो कितने डिग्री पर होता है, 360 पर। अब आपने पूरा 360 घुमा दिया, पूरा 360 डिग्री घुमाने का मतलब क्या हो गया, हम जहां से चले थे वहीं लौट कर आए। आई बात समझ में आपको? तो 0 डिग्री आप ले लीजिए, 360 डिग्री ले लीजिए, बात बराबर है। 360 में फिर से 360 जोड़ लीजिए, 720 डिग्री ले लीजिए, तो भी बात बराबर है। तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, को टर्मिनल एंगल्स कहलाते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? अब एंगल्स आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल्स क्या होते हैं, सेंस ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। इसके बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट एंगल्स क्या होते हैं, एंगल इन क्वाड्रेंट क्या होते हैं। तो एंगल को लेकर जितना भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन था वो सब क्लियर हो गया होगा, और आपको बहुत सारी नई चीजें पता लगी होंगी कि हमने तो सिर्फ 30 डिग्री 45 डिग्री सुना था, ये एक नई चीज क्या आ गई। अब बच्चों ये तो बात हो गई कि एंगल्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स। अब बात आती है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी हम एंगल को मेजर कैसे करेंगे। अब मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट है, जैसे एरिया में आप करते थे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, उसी तरीके से अलग अलग मेजरमेंट है एंगल को मेजर करने के लिए। तो यहां पे अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अगर हमें मेजरमेंट ऑफ एंगल्स करना है तो उसके कितने टाइप के सिस्टम होते हैं और उन्हें हम कैसे कैसे मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, 3 टाइप के सिस्टम होते हैं बच्चों। टोटल 3 टाइप के सिस्टम होते हैं जिससे हम एंगल को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब जो पहला सिस्टम होता है वो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसका एक और नाम होता है इंग्लिश सिस्टम। क्या होता है, इंग्लिश सिस्टम। दूसरा होता है सेंटिसिमल सिस्टम, और इसका एक और नाम होता है फ्रेंच सिस्टम। तीसरा बच्चों होता है सर्कुलर सिस्टम। ये 3 सिस्टम होते हैं जिसके रूल के अकॉर्डिंग हम एंगल को मेजर करते हैं। अब आप कहेंगे कि 3 रोटेशन का क्या मतलब हुआ, 3 रूल का क्या मतलब हुआ। तो हर एक कंट्री अपना अपना मेथड यूज करती है। जैसे आप देखोगे कि इंडिया में रुपीज चलते हैं, अब आप अमेरिका में जाओगे तो आपको डॉलर लेने पड़ेंगे, अरब कंट्रीज में जाओगे तो आपको दिनार लेने पड़ेंगे, यूरोप में आप जाओगे तो आपको पॉन्ड्स लेना पड़ेगा। यानी हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। अब आप बाहर जाएंगे तो वहां पे आप रुपीज में खरीदारी नहीं कर सकते, वो लोग रुपीज नहीं मानते, इंडियन करेंसी वहां पे नहीं चलेगी। उसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या हुआ कि हर कंट्री ने अपने अपने मेजरमेंट निकाले, उसमें से 3 मेजर ये हम पढ़ेंगे जिन्हें अधिकतर कंट्रीज मानती हैं। पहला सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इंडिया में कौन सा सिस्टम माना जाता है, इंग्लिश सिस्टम माना जाता है, जो डिग्री में माना जाता है, जो आप पढ़ते हो आए हो 30 डिग्री 45 डिग्री। फ्रेंच जो कंट्रीज है उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम एंगल को डिग्री में मेजर नहीं करेंगे। अब डिग्री में मेजर नहीं करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, तो उसने हमने कहा कि हम एक नई यूनिट बनाएंगे, ग्रेड। क्या बनाएंगे, ग्रेड। हम ग्रेड में मेजर करेंगे। ठीक है बच्चों, ग्रेड में मेजर कर लेंगे। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया फ्रेंच सिस्टम या फिर सेंटिसिमल सिस्टम। थर्ड है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो मेजरमेंट आता है वो आता है रेडियन में। किस में आता है बच्चों, रेडियन में। अब एक एक करके हम इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे कि इन सिस्टम्स में होता क्या है और कैसे हम इसमें एंगल को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम जिस सिस्टम को पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इंग्लिश सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है बच्चों, इंग्लिश सिस्टम वो हमसे कहता है कि एंगल मेजर करने का एक तरीका है कि एक राइट एंगल लो। क्या लो, एक राइट एंगल। राइट एंगल सब में सेम होता है क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन का हमें क्या लेना पड़ता है, 1/4 लेना पड़ता है। राइट एंगल की एक और डेफिनेशन 90 डिग्री नहीं है,
आपका होगी राइट एंगल क्या होता है तो आप बोलोगे 90 डिग्री, लेकिन अगर उसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलोगे तो 1/4 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का कौन सा पार्ट लेना है आपको, 1/4 पार्ट लेना है, ठीक है ना। तो जो 1/4 पार्ट होगा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना होता है 360 डिग्री का, तो 1/4 कितने का हो गया 90 डिग्री का। तो जब भी आप पूरे रिवॉल्यूशन का 1/4 पार्ट ले लेंगे तो वो 1/4 पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब वो हमसे क्या कहता है, सेक्साडेसिमल और इंग्लिश सिस्टम से कहता है कि एक आप राइट एंगल लो, ठीक है ले लिया, उस राइट एंगल के 90 पार्ट्स कर दो, कितने पार्ट्स कर दो 90, और जो एक पार्ट है उसको बोलो 1 डिग्री, ठीक। इसमें लो इन दिस सिस्टम वी डिवाइड right angle in 90 parts, and one part is called degree, denoted as 1 डिग्री। 1 के ऊपर छोटा सा गोला बना देते हैं तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। देन 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट called 1 minute, represent as 1 के ऊपर डैश, and 1 minute is further divided into 60 equal parts called 1 second, रिप्रेजेंट 1 के ऊपर डबल डैश। यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर एक राइट एंगल को हमने 90 डिग्री में बांट दिया और उसको हम बोलते हैं 1 डिग्री। एक राइट एंगल के हमने 90 पार्ट करे और एक पार्ट को हमने क्या बोला 1 डिग्री, तो 90 पार्ट कितने हो गए 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 1 डिग्री। अब जो 1 डिग्री है उसको हमने 60 मिनट्स में बांट दिया, क्या लिखेंगे 1 मिनट को 1 मिनट, और 1 मिनट को हमने 60 सेकंड्स में बांट दिया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 डबल डैश। अब आप देखना कि कभी जैसे आप कोई गेम खेलते हो इंटरनेशनल लेवल का, या आप गूगल पे मैप निकालिए और एंगल देखिए अपने घर का, या हम देखते मूवीज में जब लोकेशन बताता है कोई इसकी, तो वो कहता है कि 45 डिग्री 35 मिनट 25 सेकंड्स इन नॉर्थ ईस्ट, ऐसी तो बोलता है कुछ। यानी जब एक कंप्लीट हम पॉइंट देते हैं तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम कैसे बोलेंगे, जैसे 45 डिग्री 21 मिनट 32 सेकंड नॉर्थ ईस्ट, यही तो बोलते हैं कुछ। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी की पॉइंट की लोकेशन को डिपेंड करना होता है। तो अगर आप एक पेन या पेपर पे आप बना रहे हो क्वाड्रेंट्स तो बहुत छोटा है, 45 डिग्री समझ में आता है, लेकिन एक ग्लोब पे आप चल रहे हो कि एक शहर में आपको अपने घर का एंगल बताना है, तो 1 डिग्री बहुत बड़ा एरिया कवर करेगा वहां पे, तो बहुत बड़ा जब एरिया कवर करेगा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमने क्या करा, डिग्री को भी फर्दर क्लासिफाइड कर दिया मिनट्स में, और मिनट्स को भी फर्दर क्लासिफाइड कर दिया सेकंड में, जिससे हम एग्जैक्ट से एग्जैक्ट लोकेशन उस पॉइंट की बता सकें। समझ में आया बच्चों इंग्लिश सिस्टम क्या होता है? तो इंग्लिश सिस्टम हमसे क्या कहता है कि एक राइट एंगल को कितने पार्ट्स में बांट दो 90 में, एक पार्ट को क्या बोलो डिग्री, यानी 90 डिग्री में बांट दो। डिग्री को लिखेंगे कैसे, 1 के ऊपर डैश बनाकर, 20 डिग्री लिखना है, 30 डिग्री आपको पता ही है। अब 1 डिग्री को फिर से 60 पार्ट्स में बांट दो, एक पार्ट को आप क्या बोलो 1 मिनट बोलो। अब 1 मिनट को फिर से 60 पार्ट्स में बांट दो, उस एक पार्ट को आप क्या बोलो 1 सेकंड बोलो। मिनट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर डैश लगाना है, और सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर डबल डैश। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये आपका हो गया बच्चों कौन सा, इंग्लिश सिस्टम, सेक्टाडेसिमल सिस्टम। अब हम आते हैं सेकंड टाइप के सिस्टम।
सेकंड टाइप का जो सिस्टम है वो है सेंटिसिमल, यही तो है बच्चों, सेंटिसिमल सिस्टम। और इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इसका दूसरा नाम होता है फ्रेंच सिस्टम। अब फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है देखिए, इन दिस सिस्टम वी डिवाइड राइट एंगल इन 100 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं? 100। और वन पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। अब डिग्री की जगह हम यहां पे क्या बोलेंगे? ग्रेड। और ग्रेड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 1 के ऊपर स्मॉल g बनाकर। इतनी बात आपको समझ में? सेंटिसिमल सिस्टम फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम वी डिवाइड राइट एंगल इन 100 इक्वल पार्ट्स। 100 इक्वल पार्ट्स लिख लेना, या फिर 100 पार्ट्स लिख लीजिए, बात तो बराबर ही हो। 100 इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड, डिनोटेड एज 1 ग्रेड। ठीक है बच्चों? देन 1 ग्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स। अब 16 होकर कितने पार्ट में बांटा जाता है? 100 में। फ्रेंच ये कहता है 100 में बांटो, वैल्यू चेंज मत करो। जैसे इंग्लिश सिस्टम कहता है पहले 60 में वो 90 में बांटो डिग्री के लिए, फिर उसको 60 और 60 में बांटो। फ्रेंच सिस्टम कहता है 100 में बांटो। 100 इक्वल पार्ट एंड वन पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। वो भी कहता है मिनट ही बोलो। रिप्रेजेंट एज 1 के ऊपर डैश, ये भी नोटेशन सही है, वो कह रहा है 1 के ऊपर डैश ही लगाओ। एंड 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100। वो कह रहा है फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में बांटो, उसको क्या बोलो? 1 सेकंड बोलो। ये सभी यानी यहाँ पे जो 1 राइट एंगल है वो 100 ग्रेड में बटा। कितनों में बचा बच्चों? 100 ग्रेड में। 1 के ऊपर हम क्या लगाएंगे? जी। अब जो 1 के ऊपर जी लगाया था 1 ग्रेड फिर से बट गया 100 पार्ट्स में, तो वो हो गया 100 मिनट। फिर 1 मिनट को हमने फिर से बांट दिया 100 में, तो वो कह गया 100 सेकंड। वो कहता ज्यादा क्लासिफिकेशन करो, कम मत करो। ज्यादा करोगे तो और ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन आएगी। तो वो कहता है जैसे वो 90 और 60 कर रहे हैं, तुम 100 करो। तो ये फ्रेंच सिस्टम बच्चों आपको समझ में आया? फ्रेंच सिस्टम या फिर सेंटिसिमल सिस्टम में वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एक राइट एंगल लो, उसको आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करो। 100 टुकड़े कर दिए बराबर बराबर के। एक टुकड़े को आप क्या बोलो? ग्रेड बोलो। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 1 के ऊपर जी बनाकर। फिर वो आपसे कह रहा है कि आप क्या करो कि 1 ग्रेड को फिर से अंदर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 1 पार्ट को आप क्या बोलो? 1 मिनट। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? 1 के ऊपर डैश लगाकर। फिर वो जो 1 मिनट मिला है फिर से उसे 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, और एक पार्ट को क्या बोलो? 1 सेकेंड। यानी अगर हम इसकी समरी लिखेंगे तो हम ऐसे तो लिखेंगे कि जो 1 राइट एंगल है वो 100 ग्रेड्स में डिवाइड हो गया, उसको हम 1 के ऊपर जी लगा के लिख रहे हैं। फिर 1 ग्रेड जो है वो 100 मिनट्स में डिवाइड हो गया। 100 मिनट्स के लिए 1 के ऊपर डैश लगा के लिख रहे हैं। 1 मिनट फिर 100 सेकंड्स में डिवाइड हो गया, उसके ऊपर हम 1 के ऊपर क्या लगा के लिख रहे हैं? डबल डैश लगा के लिख रहे हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी हमने अभी यहाँ पर 2 टाइप पढ़ लिए। कौन कौन से 2 टाइप पढ़ लिए बच्चों? हमने एक तो इंग्लिश सिस्टम पढ़ लिया और दूसरा फ्रेंच सिस्टम पढ़ लिया हमने, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब जो थर्ड पार्ट है सर्कुलर सिस्टम, उसे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।